व्यापक शब्द का अर्थ समझ लेते हैं। तो पहली व्याख्या है व्यापक की, एक व्यापकता होती है लोहे के गोले में अग्नि के समान। व्यापक माने लोहे के गोले को अग्नि में डाल दिया तो गर्म हो गया, लाल हो गया, तो वहां पर लोहे में अग्नि व्याप्त हो गई। वो अन्न में अन्न की व्यापकता हो, इसको बोलते हैं मूर्त संयोगित्व रूप व्यापकता कहते हैं। साधारण लोग परमात्मा में इसी व्यापकता का अर्थ लगाते हैं। अच्छा, अब दूसरी व्यापकता क्या है? कार्य में उपादान कारण की व्यापकता। कैसे? कार्य है घड़ा, उसमें उपादान कारण क्या है? मिट्टी व्यापक है। यहाँ पर कार्य घड़ा है और कारण मिट्टी, ये दोनों अलग अलग वस्तु नहीं है। यहाँ नाम का भेद केवल व्यवहारिक है। उपनिषद में भी आया है क्या? बोले वाचारम्भणम विकारो नामधेयम मृत्तिकत्येव सत्यम, छांदोग्य उपनिषद। इसी तरह तरंग में जल, चिंगारी में अग्नि, प्राणवायु में वायु और घटाकाश में महाकाश की व्यापकता के दृष्टांत हैं। अब तीसरी व्यापकता है वृक्ष में बीज की व्यापकता। ये भी तो व्यापकता। कैसे? पंचभूत तो वृक्ष और बीज दोनों में समान है। यहाँ बीजस्थ संस्कारों की वृक्ष में व्यापकता है कि नहीं? जैसे स्वप्न के पदार्थ में जागृत के संस्कारों का बीज व्यापक है। ईश्वर का मूल संकल्प बहुस्यायाम प्रजाएय इस प्रतिक्षण वर्धमान सृष्टि में व्याप्त है। जैसे स्वप्न के दृश्य मन में व्याप्त हैं, जागृत और स्वप्न के दृश्यों का बीज सुषुप्ति में रहता है। अतः सुषुप्ति ही जागृत स्वप्न में व्याप्त है। मांडूक्य उपनिषद में ऐसा बताया गया है। चौथी व्यापकता क्या है? सूर्य रश्मियों की पृथ्वी मंडल में व्यापकता नहीं। सूर्य पृथक स्थित है, परिच्छिन्न है, परंतु उसकी ऊष्मा और प्रकाश अपने मंडल के प्रदेश में व्यापक है ना। इसी को उपासक लोग मानते हैं कि ईश्वर किसी लोक में स्थित है और इस जगत में अपनी शक्ति से व्यापक है। कुछ उपासक ईश्वर को तटस्थ मानते हैं। उन्हीं का ऐसा मत है, उन्हीं लोगों का ऐसा मत है। लेकिन वेदांत में ये मत स्वीकार नहीं है। वेदांत में उपासना के लिए अध्यारोपित माना गया है, इसको वास्तव में नहीं है। पांचवी व्यापकता जैसे ब्रह्मजन्य पदार्थ में अधिष्ठान की। कैसे? जैसे सांप में रस्सी व्यापक है, नीलिमा में आकाश व्यापक है, पुरुष में स्थाणु व्यापक है। वेदांत में यही व्यापकता स्वीकार्य है।